हेलो, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाली जाती है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। तो आज हम आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सिखाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है। तो पहले बात ये समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो भी परीक्षण आवेश रखा हुआ है और उस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, उस बल तथा परीक्षण आवेश का जो मान है, यानी बल और परीक्षण आवेश का जो मान है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर कोई रखा हुआ है, कोई आवेश, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है ये, और इसके चारों तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक कार्य कर रहा है और इस पर ये पूरा इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये यहाँ पर कोई चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, छोटा भी हो सकता है। इसके कारण इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ यहाँ तक जो है वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर कोई छोटा सा परीक्षण आवेश मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दी, ये Q0 परीक्षण आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश पर इसके द्वारा बल लगेगा, इसके द्वारा इस परीक्षण आवेश पर इस चार्ज के द्वारा इस पर बल लगेगा और मान लीजिए वह बल है आपका F। क्या है, F, ठीक है। और परीक्षण आवेश का मान क्या, Q0। तो इनका अनुपात ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसको वेक्टर से शो कर देते हैं, ठीक है। फोर्स भी एक निश्चित दिशा में लगेगा। अब ये नहीं कि यहाँ रखा तो इधर लगाएगा, ऐसा नहीं, या तो इधर लगाएगा या तो इधर लगाएगा, ये डिपेंड करेगा। देखिए आखिर ये बल की दिशा निश्चित क्यों है, क्योंकि या तो ये इधर लगेगा
या तो ये इधर लगेगा। दो केसेस होगा, या तो इस पर बल इधर लगेगा या तो इस पर बल इधर लगेगा। अब ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर ये प्लस आवेश है तो इस साइड लगेगा, इधर लगेगा, और अगर ये माइनस है तो माइनस चार्ज आवेश है तो इधर लगेगा। बस ये है। इसीलिए बल निश्चित दिशा में लगता है और इसीलिए बल को वेक्टर एफ से शो कर देते हैं। तो जब एफ आपका वेक्टर होगा तो ई भी जनरली भाई साधारण निश्चित है, ई जो है सदिश राशि होगी। अब ये तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ठीक है, Q0 परीक्षण आवेश है, लेकिन यफ क्या है, यफ क्या, इसको हम बाद में अपनी सुविधा के लिए लिख लिए हैं। अब यहाँ पर यफ का वैल्यू क्या होती है, यफ की वैल्यू होती है आपके, ध्यान रखिएगा, अगर दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच तो जो उनका परीक्षण आवेश है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है ना, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, एक यहाँ पर कोई रखा है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q0, ठीक है। तो जो बल होता है तो इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q और Q0 के अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए इनके जो बीच की दूरी क्या है आपकी, कुछ भी है, R है मान लीजिए, यहाँ से सेंटर तक, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो एफ का मान होता है, ठीक है। ये अब जब इसको हम बराबर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और Q0 बटे R² होता है। बस इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखना है। तो अब एफ का मान यहाँ पर रख देंगे और Q0 को नीचे कर देंगे, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R²। ये अनुपात कर दीजिए, तो बल है आपका और जो परीक्षण आवेश है Q0, तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q परीक्षण आवेश कट जाएगा, यहाँ बचेगा Q बटे R²। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहीं से मात्रा देख लीजिए, मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक इसका होगा, ये देखिए ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई मात्रक होता नहीं है, बट यहाँ पर देखिए Q ये आपका कूलाम होता है और ये आपका दूरी है मीटर होता है, मीटर², ये इसका आपका मात्रक हो गया, ठीक है। इसको हम हिंदी से लिख देते हैं, कूलाम प्रति मीटर²। अब कभी कभी क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अच्छी स्थिति में हमें तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यह आपका डायरेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए दो आवेश रखे हैं, ठीक है। क्या क्या आवेश रखे हैं, एक यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर -Q आवेश, कुछ भी रख दो, चाहे जो रख दो, जो आपकी इच्छा हो, अपने सुविधा अनुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर मान एक आवेश है आपका, जो आपका -Q कर लेते हैं, और यहाँ पर एक आवेश है आपका, ये +Q कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी जो आपका है, मैं थोड़ा पटरी निकाल लूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग के लिए खेद है, मेरे पास पटरी तो है नहीं कि है, मिल नहीं रही है, पर है 1 मिनट। चलिए पटरी का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ फिगर सही आ जाए। अब यहाँ से देखिए ये आपकी इनके बीच की दूरी है, मान लीजिए कुछ भी दूरी हो, जो भी आपकी दूरी हो, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की इनके बीच की दूरी है, और ये दूरी है आपका क्या है, इनके बीच की दूरी 2L है, और इनका जो सेंटर है यहाँ पर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी अगर 2L मानेंगे तो ये जो दूरी है आपकी, देखिए दोनों दूरी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये आपकी L है, ये आपकी L है,
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपका रखा हुआ परीक्षण, यहाँ पर एक आवेश है Q माइनस, यहाँ पर आपका रखा है Q प्लस, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2L है। अब इनकी अच्छी स्थिति में, मतलब सीधे डायरेक्शन में, ठीक है, सीधे डायरेक्शन में यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हम रख रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी परीक्षण आवेश रखेंगे और परीक्षण आवेश को हम शो करेंगे Q0 से, ठीक है। और इसकी दूरी इनके गुरुत्व केंद्र से, मतलब यहाँ से, यहाँ की दूरी यहाँ तक आपकी है, मान लीजिए R है। ये कितनी दूरी है, ये आपकी R है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके दो बिंदु A और B है। ए जहाँ एक पर माइनस Q आवेश रखा है, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा है। यहाँ से यहाँ ये बिंदु आपका O है, ये A से O की दूरी L और O से B की दूरी L है। अब O से यहाँ बिंदु ये P है, P की दूरी आपकी R है। यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हम पहले निकालेंगे किसके कारण, प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए। शांत रहो, चिल्लाओ मत। प्लस थोड़ा सा देखिए शोर हो रहा है, आप थोड़ा सा सामंजस्य बैठाइएगा। प्लस Q के कारण बिंदु P पर E1 है। E1 कितना हो जाएगा देखिए। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, फार्मूला से अभी हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ना। तो कौन सा, पहले आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला में है, हम रख दिए। अब किसके कारण हो रहा है, हाँ देखिए, तो हम ये देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो हम पहले यहाँ पर निकालने जा रहे हैं P पर प्लस Q के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर कौन सा आवेश, भाई Q के कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q के कारण ना, तो यहाँ प्लस Q रखेंगे। और यहाँ से अब Q की दूरी कितनी है P से, प्लस Q की दूरी P से कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए भाई ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये दूरी L है। O से B की दूरी L है, ये L, और O से P की दूरी R है। तो ये दूरी निकालना है तो R में से OB को घटा देंगे तो बचेगा, ये दूरी आपकी बच जाएगी R माइनस L। तो हम इसी को तो लिखेंगे यहाँ पर R माइनस L हो गया दूरी। अब दूरी का स्क्वायर यहाँ पर, तो दूरी का स्क्वायर कर देंगे। अब इसकी दिशा देखिए क्या है भाई, यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, ये चार्ज, ये जो Q0 रखा हुआ ये प्लस है। अब यहाँ पर प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं तो ये इसको रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो इसकी जो दिशा होगी B से P की ओर होगी, अर्थात B से P की दिशा में होगा, ठीक है। ये समीकरण आपको हो गया 1। सेम प्रोसेस यही करेंगे। माइनस Q के कारण बिंदु P पर मान लीजिए E2 है, तो E2 में क्या करेंगे, अब देखिए फिर वही चीज़, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देंगे। अब यहाँ क्या रखेंगे, Q यहाँ पर क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ Q है आवेश है ना, तो यहाँ किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं। तो जो माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पहले आप Q रखिए, ये ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे, दूरी क्या रखेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, O से P की दूरी R और A से O की दूरी L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अर्थात A से P की दूरी हो जाएगी R प्लस L।
तो आर प्लस यल और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस जो यहाँ पर है, माइनस क्यू की जगह हम इसकी डायरेक्शन बता देंगे। तो अब चूँकि देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश, तो ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अर्थात क्यू आवेश में जो बल लगेगा इस दिशा में होगा, पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ लगेगा। तो वही हम लिख देंगे पी से ए की डायरेक्शन में। ये समीकरण 2 हो गया। इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, यहाँ देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखेंगे किसमें से क्या घटेगा, है ना। बस यहाँ पर ये देखना किसमें से किसको घटाना है, हमें E1 से E2 घटाना है या E2 से E1 घटाना है, यही चीज़ देखना है। तो देखो जो ज़्यादा होगा उसमें से घटाएंगे। तो ज़्यादा कौन है, यहाँ देखिए ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, यहाँ पर ये दूरी थोड़ा अंतर है, ये कम दूरी है, R माइनस L कम है और R प्लस L ज़्यादा है। तो जो कम होता है उसका मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ ये दूरी कम है, R माइनस L दूरी R प्लस L से कम है, इसलिए E1 हमारा ज़्यादा होगा। तो E1 में से E2 को घटाएंगे, तो हम लिख देंगे E1 माइनस E2। ठीक है, अब इन्हीं के मानों को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जरा देखिए क्या रखना है भाई। अब बस केवल मान रखना है और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E1 की वैल्यू क्या है, Q/R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर Q/R प्लस L का स्क्वायर। हो गया ये आपका। चलिए अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका कॉमन हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, तो ये बाहर आ जाएंगे, क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा। यहाँ 1/R माइनस L स्क्वायर, 1/R माइनस L स्क्वायर और यहाँ फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे और यहाँ बचेगा 1/R प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब यही तो सब करना है, यहीं से हम आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम में हमारा हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ R माइनस L स्क्वायर है, इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा। अब इसका हम 1 में गुणा करेंगे, देखिए R माइनस L स्क्वायर है, इसका इसमें भाग देंगे ना, हर का भाग देते हैं तो ये वाला इससे कट जाएगा और R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। इसी R प्लस L का होल स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा दो। अब R प्लस L स्क्वायर, जो R प्लस L होल स्क्वायर, इसका भाग देंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो इसको हम लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे, सब खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2RL। अब यहाँ देखिए हम कोष्टक लगा देंगे, अब इसको खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL और नीचे क्या है आपका भैया, नीचे आपका ये है R माइनस L का होल स्क्वायर और कोष्टक में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हो गया। और यहाँ खुलेगा तो R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL खुलेगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2
आर यल। और यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर तो दोनों को एक साथ लिख करके कोष्ठक में ये हो गया, ये हो गया, इनको एक साथ करके स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, बच क्या रहा आपके पास, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आपको बचेगा 4RL, ये 2RL और 2RL जुड़ जाएगा। नीचे क्या बचेगा, ये देखिए R माइनस एल आर प्लस एल, तो एक बार R क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब जरा देखिए थोड़ी सी और, बस 2 मिनट और, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू को अंदर कर दो, अब 4 को 2 कर दो, यानी 2 गुणे 2, ये 4 हो गया, क्यू को यहाँ लाओ, क्यू हो गया, यल यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए जो यल है ना, यल यानी ओ से बी की दूरी या ओ से ए की दूरी बहुत ही कम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि यल इज लेस देन आर, इसलिए यल टेंड्स टू 0। जब यल 0 हो जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और ऊपर स्क्वायर लगा है तो आर की घाते 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2, और 2QL ये क्या है, P है, और यहाँ ये 2QL P होता है, और यहाँ से जब छोड़ेंगे तो R स्क्वायर बचेगा और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ से हो गया आपका भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P/R की घाते क्या हो जाएगा भैया, 2QL, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा भाई, यहाँ 2QL, यहाँ से जो आपका है ना, यहाँ एक R अभी और बचा हुआ है, यहाँ 2QL होता है ना, यहाँ से देखिए जो आप लिखे थे ना, यहाँ पर क्या लिखे थे, यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, 2QL होता है ना, तो 2QL, यहाँ R भी बचा रह गया था ना, तो ये R भी ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब R आपका है तो R यहाँ भी रहेगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका R है, ये नीचे आपका क्या बच रहा है, R की घाते 4। अब यहाँ से एक R यहाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2PR की घाते 3। ये हुआ भाई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ P बराबर 2 इंटू QL होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, 2 लिख दिए 4 को, यहाँ 4 को 2 और 2 लिख दिए, और Q को यहाँ उठा दिए, ठीक है। अब RL भी तो यहाँ पर लिखा रहेगा, अब यहाँ 2 तो 2 है, और 2QL आपका P है, R आपका यहाँ बचा हुआ है। अब जब ये 0 हो गया तो R की घात यहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर R भी तो है अभी, तो ये R एक R से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2P और नीचे बचेगा R3। तो ये हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लिए, मात्रक क्या होगा भैया, बिल्कुल मात्रक क्या हो सकता है, आप देख लीजिए, बिल्कुल मात्रक किसका होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हुआ आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो ना तो थोड़ा रुक करके इसको आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और काफ़ी इसमें समय लगता है, ठीक है। इससे जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके फिर आसानी से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक्स किस पर बनाना है ये आप हमें
कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बना देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।